सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को ये उससे भी बदतर संगठन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। पीएफआई को आखिरकार बैन कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष लगातार सरकार पे निशाना साधते हुए नजर आ रही। विपक्ष का ये नहीं कहना है कि पीएफआई को क्यों बैन किया गया, विपक्ष ये कहते हुए नजर आ रही अगर आपने पीएफआई को बैन किया तो आपको ऐसे जितनी भी संगठनें हैं उनके ऊपर भी लगातार जांच करानी चाहिए और उन्हें भी बैन करना चाहिए। विपक्ष लगातार आरएसएस पे निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं कुछ भी बताने से पहले आपको ये कहना चाहूंगा, इस बात को सुनिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या जरूरत है इस देश के अंदर किसी भी रिलीजन को ऑर्गेनाइजेशन बनाने की। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद ऐसा लगता है कि शायद देश में कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, पुलिस प्रशासन नहीं है, जबकि लोग खुद की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं लालू यादव पे। लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि अगर पीएफआई पे बैन किया गया है तो आरएसएस पे भी बैन होना चाहिए। दोनों संगठन एक ही है और दोनों एक ही तरीके से काम करते हुए नजर आती है। देखिए, सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। आरएसएस को ये उससे भी बदतर संगठन है, हिंदुत्व का कट्टरपंथा। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आरएसएस पे भी बैन लगना चाहिए। आरएसएस और पीएफआई एक ही तरीके के संगठन है और जो सरकार हिंदू मुस्लिम करके लगातार देश में नफरत फैला रही है उसे उखाड़ फेंकना चाहिए। ये खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, हर एक न्यूज चैनल की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी, जहां लालू प्रसाद यादव के बयान को डिस्क्राइब करके लिखा गया है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, पीएफआई को लेके लगातार 16 राज्यों में छापेमारी की एनआईए और ईडी ने, जिसमें बताया जा रहा है पहले राउंड में 106 लोग गिरफ्तार किए गए। बताया ये भी जा रहा है कि पीएफआई जो थी वो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई थी, ऐसा लगातार खबरें आ रही है। दूसरे राउंड में 8 स्टेट में लगातार छापेमारी की गई, जिसमें हजारों लोगों को लगातार पकड़ा गया है ईडी की तरफ से और एनआईए की तरफ से। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर देश में इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनती है, चाहे पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना ही वो रिलीजन को सेव करती है, क्योंकि रिलीजन को सेव करने का काम, रिलीजन को प्रमोट करने का काम दोस्तों सिर्फ रिलीजन के धर्म गुरु का है, जो पूरी जिंदगी धर्म को सेवा देते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को सेवा देते हैं और साथ ही साथ सही तरीके से लोगों को ये बताते हैं कि रिलीजन को सेव कैसे करना है और उसे प्रमोट कैसे करना है, रिलीजन को मानना कैसे। अगर लोग खुद ऐसे संगठन बनाते हुए नजर आते तो ना ही वो देश की सेवा करते हैं, वो रिलीजन की सेवा किस बात के लिए करते हैं जब उन्हें रिलीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। चाहे पीएफआई की बात करूं, चाहे ऐसे किसी भी संगठन की बात करूं, मैं दोस्तों इस बात को समझना चाहिए। मैं पीएफआई का साथ नहीं दे रहा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पीएफआई आखिर में काम करते हुए नजर आई। क्या वो सही है या वो गलत है, वो आपके हाथों में छोड़ दूंगा मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में कानून है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलीजन को खतरा आ रहा है तो आपको यकीन होना चाहिए कि आपके देश में संविधान है, उसके तहत आपके रिलीजन को आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं तो उसके बाद यकीन हो जाता है, कहीं ना कहीं देखने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को, पीएफआई की भी मैं बात कर रहा हूँ, कि उन्हें देश के संविधान पे, देश के पुलिस बल पे भरोसा नहीं है। जिस तरीके से आप लोग लगातार आर्मी बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को ट्रेन करते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद तो यही लगता है कि आपने अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है। और अगर आप अपनी सुरक्षा अपने हाथों में ले रहे हैं तो यानी कि आपको देश के संविधान पे, देश के कानून पे, देश के सुप्रीम कोर्ट पे, देश के पुलिस प्रशासन पे यकीन नहीं है। लगातार हर एक चीज, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिली है। पीएफआई में भी आर्मी बनाई गई, आरएसएस में भी लगातार वेपन्स को लेकर ट्रेनिंग दी जाती है, लगातार लोगों को ट्रेन किया जाता है। क्या देश के कानून पर भरोसा नहीं? अगर आप कहते हुए भी नजर आते कि हम देश के कानून को मानते हैं, तो क्या जरूरत है लोगों को वेपन हाथ में पकड़ाने की? क्या जरूरत है लोगों को ट्रेन करने की? अगर आपको देश के कानून पर भरोसा है तो आप जाके एफआईआर कर सकते हैं, जो कि एक लीगल तरीका है। अगर आप लीगल तरीके पे भरोसा करते हैं तो आप सबसे पहला काम वही करेंगे, आप हाथ में वेपन नहीं उठाएंगे। पीएफआई को लेकर भी बात कर रहा हूं मैं, और ऐसे संगठनों को लेकर बात कर रहा हूं जो लगातार रिलीजन के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, के सुरेश क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के नेता है। उन्होंने भी यही बयान दिया है कि अगर पीएफआई के ऊपर कार्रवाई करते हुए सरकार नजर आ रही, जहां पे 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है, तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। इसको लेके कांग्रेस लगातार और कई ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पीएफआई को जब गिरफ्तार किया जा रहा था, महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आई है, जिसको देखने के बाद हर एक भारतीय शर्मिंदा हो जाएगा। हर एक भारतीय को लगेगा कि शायद जो सरकार ने किया वो सही किया। आपकी आंखों के सामने ये
तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से पीएफआई के लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है वो ऐसे नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसके बाद शायद देश के हर इंसान को शर्मिंदा होना पड़ेगा। देश के हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा कि क्या सच में ये देश के लोग थे या बाहर से आके देश में रहते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या ये सच में आतंकी संगठनों से नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से इनके काम देखने को मिल रहे हैं, इनके नारे देखने को मिल रहे हैं, लग तो यही रहा है कहीं ना कहीं ये देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो ना ही रिलीजन को सेव करता है, वो सिर्फ देश में नफरत फैलाता हुआ दिखाई देता है। अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने रिलीजन को प्रमोट करने लगेगा तो देश में कहीं ना कहीं नफरत फैलते हुए दिखाई देगी, जैसा कि अभी पीएफआई की वीडियो में आपको देखने को मिला। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं अगर बात करूंगा आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी जिसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली नफरत फैलाई जाती है। फिलहाल आप हमें बताइएगा, ये जो नारे लगाए जा रहे हैं दोस्तों, जहां पे इंडिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पे इंडिया के पक्ष में नारे नहीं लगाए जा रहे हैं, वो सही है या गलत है? मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से गलत है। मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा, आपकी क्या सोच है इस पे। फिलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं, जिस तरीके से ये पीएफआई काम करते हुए नजर आ रही थी, मुझे उस पर कोई भी डाउट नहीं था। जिस तरीके से काम कर रही थी वो गवर्नमेंट और पीएफआई का काम था। लेकिन अब ये जो नारा सामने आया है जिसमें पीएफआई के लोग इस तरीके के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सरासर गलत है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे नारे देश में लगने चाहिए थे, और अगर कोई भी ऐसा नारा लगाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन को उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो देश में है, जो लगातार चलते हुए दिखाई देते हैं, अगर एक गलत है तो दूसरा कैसे सही हो जाएगा दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। अगर एक नफरत फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो कट्टरता की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रिलीजन को लेकर लोगों को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर इस देश में कानून है तो उसको वो हटाकर अपने आप को कानून बताते हुए दिखाई दे रहा है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं मैं, तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी सेम अगर काम करता है तो उसको दूसरी नजर से क्यों देखा जाता है? गलत है तो सभी गलत है, अगर सही है तो सभी सही है। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। फिलहाल मैंने आपको बताया जैसा पीएफआई को लेकर चल रहा है, लगातार ऑपोजिशन सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ पीएफआई को अगर इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल रही है, पीएफआई के लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या सच में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी सेम काम करते हुए दिखाई देते हैं, लोगों को वेपन देकर ट्रेन करते हुए दिखाई देते हैं। आपके सामने एक छोटी सी वीडियो में दिखाना चाहूंगा जिसमें गोदी मीडिया खुद बताते हुए नजर आ रही कि किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया। इसमें बजरंग दल ने अपने कार्यकर्ताओं को राइफल चलाने, तलवारबाजी, लाठी चलाने की ट्रेनिंग दी। तो देखा आपने दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से लोगों को ट्रेन कर रही है, उससे देश में सिर्फ नफरत फैलेगी। देश में जो कानून है, जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, वो इनके नीचे आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लगातार अपना समूह बनाते हुए दिखाई देते हैं और देश के कानून को अपने हाथ में लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर नहीं ले रहे तो आपको संगठन बनाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको अभी बताया, पुलिस है, पुलिस के पास जाइए, वो अपनी कार्रवाई करेगी, वो अपनी जांच करेगी। आपको कोई भी जरूरत नहीं किसी भी इंसान को इकट्ठा करने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। अगर आप पुलिस प्रशासन और कानून पे भरोसा करते हैं, अगर नहीं करते तो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, सरकार आपके साथ है। फिलहाल आप दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा किस तरीके से देखते हैं आप, आपकी राय क्या है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रही है, वो सही है या गलत है। और साथ ही साथ जो पीएफआई की वीडियो आपने देखी जिसमें गलत नारे लगाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, वो आपके हिसाब से सही है या गलत है? अपना कमेंट जरूर दें, अपनी राय जरूर दें, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट न्यूज के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।